प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपनी सबसे लंबी विदेश यात्रा पर हैं, जहां ग्लोबल साउथ उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है। मगर हमारा ध्यान जिस ओर पड़ा वो था भारतीय संस्कृति का दुनिया भर में गुणगान, और इसका सबसे बड़ा कारण भी प्रधानमंत्री मोदी ही है, जो केवल आज से नहीं बल्कि अपने राजनीतिक सफर की शुरुआती दौर से, देखा जाए तो अपने संघ के दौर से दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का प्रसार करने में और देश दुनिया के लोगों को हमारी सभ्यता का महत्व बताने की कोशिश में लगे हैं। सन था 2000 का, जब त्रिनिदाद में एक भरे हुए हॉल में विश्व हिंदू परिषद VHP के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रभारी रहे श्री अशोक सिंघल ने वर्ष 2000 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्हें त्रिनिदाद में एक हॉल में संबोधन देते हुए देखा। तब उनका कहना था कि ये एक संघ का शेर है। ये शब्द बाद में प्रधानमंत्री मोदी की पहचान और राष्ट्र सेवा के सफर का प्रतीक बन गए, जो अभी शुरू ही हुआ था। महासचिव नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो में विश्व हिंदू सम्मेलन में हजारों लोगों के सामने बोले। ये सम्मेलन सनातन धर्म महासभा द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री वासुदेव पांडे, RSS के सर संघचालक के सुंदरशान, स्वामी चिदानंद सरस्वती और अशोक सिंघल जैसे बड़े लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन की थीम थी स्वयं मुक्ति और विश्व कल्याण, जिसमें दिल्ली, न्यूयॉर्क, कैरेबिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से लोग आए थे। द यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज के लर्निंग रिसोर्स सेंटर हिंदू धर्म एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इश्यूज, डेवलपिंग वर्ल्ड टेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमन वर्ल्ड पर एक जोश से भरा हुआ भाषण दिया। दोस्तों, 25 साल पहले दिए गए उनके शब्द आज भी प्रासंगिक है, जिसमें उन्होंने हिंदू सिद्धांतों को आधुनिक तकनीकी युग में महत्वपूर्ण बताया और नेताओं से व्यक्तिगत एजेंडा छोड़कर समाज के लिए काम करने की अपील की। वैसे देखा भी जाए तो 25 साल पहले कही हुई बात को आज वो देश के प्रधानमंत्री रहते हुए पूरा कर रहे हैं। यानी आज वो आधुनिक तकनीकी युग के समय में हिंदू सिद्धांतों को बड़ी ही खूबसूरती से न केवल अपने देश में बल्कि विश्व भर में आगे बढ़ा रहे हैं। वो कैसे? चलिए इसका भी आपको उदाहरण देते हैं। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया, जिससे तकनीक का उपयोग बढ़ा, जो हिंदू संस्कृति को डिजिटल तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए राम मंदिर, अयोध्या के निर्माण की जानकारी और आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों को ऑनलाइन शेयर किया जाता है। इससे विश्व भर में भारतीय संस्कृति और हिंदू मूल्यों की जानकारी आसानी से मिलती है। दूसरा, हिंदू संस्कृति में योग एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। मोदी जी ने इसे विश्व के सामने लाने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू करवाया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनकी पहल से ये दिन माना जाने लगा और देखिए आज पूरी दुनिया योग कर रही है। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में प्रवासी भारतीयों से मिलकर हिंदू सिद्धांतों को जीवित रखने का काम किया। 2000 में विश्व हिंदू सम्मेलन में उन्होंने हिंदू धर्म के आधुनिक संदर्भ को बताया था। आज भी वे प्रवासी समुदायों से जुड़ते हैं और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखने के लिए प्रेरित करते हैं। चौथा, PM मोदी ने आध्यात्मिक नेताओं जैसे स्वामी चिदानंद सरस्वती और श्री श्री रविशंकर के साथ मिलकर हिंदू सिद्धांतों को तकनीकी मंचों पर लाया। ऑनलाइन ध्यान सत्र, वेदों की जानकारी और हिंदू दर्शन पर लेक्चर अब इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इससे युवा जो तकनीक से जुड़े हैं वे भी हिंदू संस्कृति से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, ये कुछ उदाहरण थे। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कई कार्य किए हैं जो आधुनिक तकनीकी युग के समय में हिंदू सिद्धांतों को विश्व भर में आगे लेकर जा रहे हैं। अब वापस 2000 की उनकी त्रिनिदाद की यात्रा पर आते हैं। उस दौरान नरेंद्र मोदी ने गांव का दौरा करने का अवसर लिया, स्थानीय भारतीय समुदाय से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने कैरेबियन में जीवन को किस तरह अपनाया है, और इन सब के बीच उन्होंने भारत से अपने गहरे जुड़ाव को संजो कर रखा। वो इस बात से प्रभावित थे
कि समय और दूरी की तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जीवित रखा, उन्हें संवारते रहे, निभाते रहे। अगस्त 2000 में त्रिनिदाद और टोबैगो में आयोजित विश्व हिंदू सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र में धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं के द मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट के लिए मंच तैयार किया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। इसमें दुनिया के प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक देशों के 2000 से अधिक धार्मिक नेता एक साथ आए। इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी एक प्रतिष्ठित भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जिसमें अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, स्वामी ब्रह्मा स्वरूपानंद, BK मोदी, श्री श्री रविशंकर, प्रमुख स्वामी महाराज, स्वामी रामभद्राचार्य, सत्यनारायण गोयनका, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सत्यमित्रानंद जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, डॉक्टर LM सिंघवी, डॉक्टर करण सिंह, दादा JP वासवानी और श्री सतगुरु जगजीत सिंह शामिल थे। दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि नरेंद्र मोदी 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान आंदोलन में शामिल थे, जब सांस्कृतिक पहचान के बारे में राष्ट्रीय जागरूकता उभर रही थी। एंड लेटर as the movement gained global recognition at the turn of the millennium. इन सब प्रयासों से ये तो स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति के केवल प्रचारक नहीं बल्कि उसके सच्चे साधक भी हैं, और ये साधना केवल भारत तक सीमित नहीं रही। सितंबर 2000 की बात है, अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित स्टेटन आइलैंड में एक विशाल आयोजन हुआ, जिसमें भारतवंशी समुदाय और विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से 5000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए। ये कोई साधारण आयोजन नहीं था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने प्रवासी भारतीयों से भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में मानने और अमेरिका को कर्म भूमि मानकर आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप में समृद्ध करने की प्रेरणा दी। और वहां मौजूद थे नरेंद्र मोदी, तब भाजपा के एक उभरते हुए महासचिव। पर आज जब हम उस दृश्य को देखते हैं तो लगता है कि ये उनका वो सफर था जो भारत की आत्मा को वैश्विक स्वरूप देने की तैयारी थी। इस आयोजन में नरेंद्र मोदी अकेले नहीं थे, उनके साथ भारत के प्रसिद्ध संत और आध्यात्मिक गुरु मौजूद थे। ये केवल एक आयोजन नहीं था, ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति से कितने गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। वे न केवल इनका प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि उसे जीते हैं। उनका ये जुड़ाव केवल भावनात्मक नहीं बल्कि नीतिगत है, जहां वे संस्कृति को डिजिटल, तकनीकी और वैश्विक संदर्भों में भी आधुनिक भारत की ताकत बनाकर प्रस्तुत करते हैं। आज जब वे प्रधानमंत्री हैं और विश्व मोर्चों पर भारत की संस्कृति, योग, अध्यात्म और सनातन जीवन दर्शन की बात करते हैं, तो ये एक गहरी चेतना से आता है जिसे उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों से संजो कर रखा है। नरेंद्र मोदी की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्ची आधुनिकता अपनी जड़ों से जुड़कर ही आती है, और यही कारण है कि आज जब भारत डिजिटल स्पेस में, वैश्विक मंचों पर या तकनीक के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, तो वह अपनी पहचान खोकर नहीं बल्कि उसे और अधिक गहराई से अपनाकर आगे बढ़ रहा है। उनकी कहानी उस संघ के स्वयंसेवक से शुरू होती है जिसे एक दिन अशोक सिंघल ने संघ का शेर कहा था, और आज वही शेर भारत की सांस्कृतिक आत्मा को संपूर्ण विश्व तक पहुंचा रखा है। क्योंकि सांस्कृतिक नेतृत्व केवल भाषणों से नहीं आता, वो तप, अनुभव और उस धरोहर से आता है जिसे कोई नेता अपने जीवन में आत्मसात करता है। और नरेंद्र मोदी निसंदेह आज उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सबसे प्रमुख वाहक हैं। धन्यवाद।